रिक्शा वाला करीम और जिन्नात का इम्तिहान। पुराने शहर की तंग गलियों में करीम नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। बीवी नसीम को गंभीर बीमारी थी। 2 छोटे बच्चे थे जिनकी पढ़ाई का खर्च भी मुश्किल से निकलता था और ऊपर से रिक्शा की किस्तें भी बाकी थी। करीम दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में अफवाह थी कि वहाँ जिन्नात रहते हैं। लोग उस रास्ते से जाने से डरते थे। एक रात जब करीम अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा था, उसने उसी हवेली के पास से गुजरने का फैसला किया। उसकी बीवी आईसीयू में थी, रिक्शा का टायर फट गया था और बैंक से आखिरी नोटिस आया था। अचानक उसका रिक्शा रुक गया। ठंडी हवा चली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्या चाहिए तुझे इंसान? करीम ने देखा, एक लंबा धुंधला साया उसके सामने खड़ा था। जिन्नात। जिन्नात ने करीम की सारी परेशानियां जान ली। करीम ने अपनी ख्वाहिशें बताई, अपनी बीवी का स्वास्थ्य, बच्चों का मुस्तकबिल और इज्जत की रोटी। जिन्नात ने कहा, ये सब मिल सकता है, लेकिन तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान। एक पहली रात बिना कुछ खाए गुजारो, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाओ। करीम ने खुद भूखे रहकर एक गरीब भिखारी को खाना खिलाया। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, मगर उसने सब्र से काम लिया। दूसरा दिन, अपना रिक्शा एक अनजान गरीब को एक दिन के लिए दे दो। करीम ने अपना रिक्शा एक जरूरतमंद को दिया और खुद पैदल चला। उसके पैर दुखने लगे, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तीसरी रात हवेली के अंदर जाकर अंधेरी दीवार पर लिखा एक राज पढ़ो, बिना डरे। करीम हवेली के अंदर गया और दीवार पर लिखा पढ़ा, जो दर्द सह लेता है उसी को जीत मिलती है। हवेली में खूब अंधेरा था और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, मगर करीम डरा नहीं। तीनों इम्तिहानों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद करीम की जिंदगी में बदलाव आने लगा। बैंक ने उसकी ईएमआई माफ कर दी, अस्पताल ने उसकी बीवी का इलाज मुफ्त में किया, एक एनजीओ ने उसके बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया और उसे एक नया ई रिक्शा मिला। करीम को पता था कि ये सब जिन्नात की वजह से हुआ है। वो हर रोज उस हवेली के सामने से गुजरता और जिन्नात का शुक्रिया अदा करता। उसने सीख लिया था कि जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान अंधेरों में होते हैं और जो लोग सच्चाई, सब्र और हिम्मत के साथ उनसे गुजरते हैं, उन्हें बरकत, इज्जत और सुकून मिलता है। करीम अब खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई और अपनी बीवी का अच्छे से इलाज करवाया। उसने नया रिक्शा भी चला लिया और अब उसके पास खुद का घर भी था। वो हमेशा उस जिन्नात का शुक्रगुजार रहता और लोगों को भी ये कहानी सुनाता कि कैसे सब्र और हिम्मत से काम लिया जाए तो अल्लाह भी मदद करता है।